नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। जैसा आप जानते हैं, हम अपने हर वीडियो में एक हर्ब लेकर आते हैं, एक औषधि लेके आते हैं, जिसका प्रयोग आप भिन्न-भिन्न तरीक़ों से अपने रोगों से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चित्रक, या फिर जिसे चीता नाम से भी बुलाया जाता है। इंग्लिश में इसे डॉक्टर बुश कहते हैं। आमतौर पर ये जो घास रूपी पौधा है, ये मरुस्थल मतलब बंजर किस्म की ज़मीन पर ज़्यादा होता है और सुनसान जगहों पर ज़्यादा होता है, जहाँ लोगों की आवाजाही कम होती है। इसके औषधीय गुण अत्यधिक हैं और आज इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और एक ख़ास बात, जैसा कि शायद आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप इसका सेवन भूल कर भी ना करें, जिसके बारे में भी आज हम आपको जानकारी देंगे। मुख्यतः चित्रक दो प्रकार का होता है, श्वेत और लाल। श्वेत चित्रक मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी भारत और श्रीलंका में मुख्य रूप से पाया जाता है। और अगर हम बात करें लाल चित्रक की, तो ये बिहार और इसके अलावा मरुस्थलीय इलाकों में ज़्यादा होता है। दोनों ही औषधीय प्रवृत्ति से भरे हुए हैं और जैसे जैसे इनकी उपलब्धता होती है, उसके आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। ये एक छोटा पौधा होता है जो 4 से लेकर 6 फीट हाइट लेता है। चित्रक का स्वाद तीखा कड़वा होता है। इसमें जो इसके फूल होते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती। चित्रक का अधिक प्रयोग आपके लिए हानिकारक हो सकता है और ये मुख्यतः अधिक मात्रा में प्रयोग करने से आपके जिगर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इससे प्राप्त होने वाले 5 प्रमुख लाभों के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस दशा में आपको इसका प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चित्रक का मुख्यतः प्रयोग लो बीपी, माइग्रेन, खून की कमी, गठिया और इसके साथ साथ अर्श रोग में भी होता है। पीलिया की दशा में आप चित्रक के जड़ की चूर्ण का जो पाउडर है, उसका प्रयोग छाछ के साथ करें। खाने से पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और याद रखें कि आपको केवल 1 ग्राम ही चूर्ण लेना है, इसकी अधिक मात्रा बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इससे पीलिया में लाभ मिलता है और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप इसका सेवन दोपहर के भोजन के साथ करें। इसका अगला उपयोग आप माइग्रेन की दशा में कर सकते हैं। यदि आप माइग्रेन से ग्रसित हैं तो आप चित्रक का मूल, पुष्पक मूल और सौंठ, ये तीनों 10-10 ग्राम की मात्रा में लें और इनका मिला के चूर्ण बना लें और उसे 1 ग्राम, मतलब जो आपके पास जो मिक्स ये जो चूर्ण प्रदान हुआ है, प्राप्त हुआ है, इस चूर्ण को 1 ग्राम पेड़े के साथ इसका सेवन करें। और ये भी आपको दिन में 1 ही बार लेना है, तो इससे आपको माइग्रेन में लाभ मिलेगा। और इसका प्रयोग शुरू करने के बाद 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको लाभ प्रतीत होने लग जाएंगे, आपको माइग्रेन से राहत मिलेगी। और इसका अगला जो फ़ायदा है वो कुष्ठ रोग में है। यदि आप कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं तो आप लाल चित्रक की जो जड़ है उसको इसका चूर्ण बना लें और उसको 2-2 ग्राम आपको सेवन करना है। और वो सेवन करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपको कुष्ठ रोग में लाभ मिलता है। और आप ये भी कर सकते हैं कि इसका जो चूर्ण है उसका लेप लगाकर भी अपने आप उस इफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं और उसको, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रखें, आप उसे 10 से 15 मिनट के अंदर धो भी दें। कुष्ठ रोग एक गंभीर समस्या है, इसका जो उपचार है वो एक लंबे समय तक चलता है। तो आप इसका निरंतर प्रयोग करें और आप देखेंगे कि आपको इससे कुष्ठ रोग में लाभ मिलने लगेगा और धीरे धीरे जो आपके स्किन पे एलर्जी है वो गायब होने लगेगी। और यदि आप अर्श से पीड़ित हैं, पाइल से पीड़ित हैं, बवासीर से पीड़ित हैं, तो उस दशा में भी आप चित्रक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो चित्रक का मूल का चूर्ण है उसको 2 ग्राम की मात्रा में लेना है, जिसका सेवन आप भोजन से पहले छाछ के साथ कर लें। यदि आप छाछ के साथ सेवन नहीं कर सकते हैं तो आप उसे दही में मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। और इसका एक और देसी तरीका है कि आमतौर पे देखा गया है गांव में हम मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पास चूर्ण है चित्रक की जड़ का, आप उसका एक अपने मटके में अंदर लेप लगा लें और उसमें दही जमाएं, तो उसमें से जमे हुए दही का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बवासीर की कंडीशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, दही, छाछ या फिर उस बर्तन में उसका लेप लगाकर, जिससे आपको बवासीर में फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत काम का है, जो गठिया के रोग में काम आता है। आप एक पेन पेपर लेकर इसे नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप उसे याद ना रख पाएँ, तो आपको लिखना ठीक रहेगा। इसके लिए आप क्या करें कि आप चित्रक की जड़, कुटकी, पाड़, इंद्रजौ, बच, नागरमोथा, अतीस, देवदारू, गिलोय, हरड़ और सौंठ, ये सारे ही आप 10-10 ग्राम की मात्रा में ले लें। इन्हें मिला के इनका चूर्ण बना लें और दिन में 1 ग्राम
उस चूर्ण में से दिन में 1 ग्राम का आप सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपको गठिया के रोग में लाभ मिलता है। और इसी के साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो वो चूर्ण है उसे तिल के तेल में डालें। तकरीबन 10 ग्राम चूर्ण को आप तिल के तेल में उबाल लें, ठंडा कर लें और फिर आप अपने उन अंगों पर, उन जोड़ों पर जहाँ पर आपको गठिया के दर्द की शिकायत है, आप उसे वहाँ पे उससे मालिश करें तो आपको दोनों ही तरीके से गठिया के दर्द से निजात मिलती है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आदिकाल से आजमाया हुआ एक बहुत कामयाब नुस्खा है गठिया के दर्द में। और स्पेशली जब सर्दियां होती हैं तो जोड़ों में ज़्यादा दर्द होने लगता है, उस दशा में आप इसका प्रयोग अवश्य करें और निश्चित तौर पर ही आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि चित्रक के कितने सारे फ़ायदे हैं जो हमने आपको बताए। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, साथ ही साथ इसके नुकसान भी बहुत हैं। कोई भी चीज़ जो आप आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो नुकसान का काम करती है। इसका एक और बड़ा नुकसान है जो है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने गर्भ धारण करा हुआ है, उनको इसका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा बना रहता है। और कुछ लोग इसका प्रयोग गर्भपात कराने के लिए भी लेते हैं। जो आज के ज़माने में, आज के टाइम में जो एलोपैथिक में गर्भपात की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनके आने से पूर्व जो हकीम हैं या जो वैद्य हैं वो इसका प्रयोग गर्भपात के लिए भी करते थे। और अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.jadibootistore.com, जिस पर हमने चित्रक के बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि आपको किस तरह से चित्रक का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे गर्भपात हो सकता है। तो आप चाहें तो वहाँ जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ वो फ़ायदे थे जो चित्रक से आप प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप चित्रक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर हमें ये बताएं कि आप किस हर्ब पर वीडियो चाहते हैं या किस रोग का उपचार आप आयुर्वेद के माध्यम से चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जड़ी बूटी स्टोर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।